हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आज स्टूडेंट्स हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 1.5 पढ़ने के पहले हम लोग कुछ तथ्य जानेंगे। जैसे यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हो तो दोनों का जोड़, घटाव या गुणा या भाग अपरिमेय ही होता है। जैसे आप देखेंगे 3 प्लस रूट 5 लिखें तो यहाँ पर 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है और रूट 5 अपरिमेय संख्या, तो दोनों का जोड़ क्या होगा? तो ये अपरिमेय संख्या होगा। अगर इसकी घटाव की बात करें तो अपरिमेय ही होगा, इसकी मल्टीप्लाई की बात करें तो अपरिमेय ही होगा, और इसका डिवाइड की बात करें तो भी ये अपरिमेय ही संख्या होगा। कुछ फार्मूला भी जानेंगे इस चैप्टर में, तो आइए देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। और फिर घातांक और करनी में कुछ फॉर्मूला हम देखेंगे। ए के पावर m इंटू ए के पावर n। देखिए, जब आधार सेम हो और घात उसका अलग अलग हो तो उसको घात को जोड़ देते हैं। तो ए का घात क्या हो जाएगा? m प्लस n। अब वही देखिए, अगर भाग हो, अगर कोई संख्या जिसका आधार सेम हो और घात अलग अलग हो और वो भाग में हो तो क्या होता है? घात माइनस में हो जाता है, घटाव में हो जाता है। ए का पावर m का पावर n। अगर पावर का पावर हो तो उसको पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए का पावर m इंटू बी का पावर m। देखिए, यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? आधार को मल्टीप्लाई मिला करके उसका घात वही लिख देते हैं। अगर कोई संख्या a हो और उसका घात 0 हो तो उसको क्या करेंगे? उसका वैल्यू 1 होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है ये बताना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ पर देखेंगे एक परिमेय संख्या है 2 और रूट 5 अपरिमेय संख्या, तो इसका अंतर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे चूंकि 2 परिमेय संख्या है जबकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 3 जोड़ रूट 23 घटाव रूट 23। तो यहाँ पर देखेंगे रूट 23 और रूट 23 क्योंकि प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 3। तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 3 नंबर की बात करते हैं। 2 बटा रूट 7 और बटा 7 बटा रूट 7। रूट 7 से रूट 7 क्या होगा? कट जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 बटा 7। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं 1 एक परिमेय संख्या है और रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो विभाजन है
वो क्या होगा, वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। फिर देखेंगे ये 2 पाई, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और उसे जो कि एक परिमेय है उससे मल्टीप्लाई है, तो ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। आप बना लीजिएगा बाकी सब। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 3 जोड़ √3 इंटू 2 प्लस √2। यहाँ पर देखेंगे जो ये प्रश्न है ये मल्टीप्लाई में है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको वैकल्पिक विधि से सॉल्व करेंगे। तो वैकल्पिक विधि में कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस √2, फिर √3 से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको देखिए, 3 से जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, फिर 3 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2, और √3 से 2 में करेंगे तो 2√3, और फिर √3 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा। ये आंसर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। ये एक सर्वसमीका आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, उसके माध्यम से बनेगा ये, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और फिर बी क्या है √3, इसका स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 ही होगा, केवल रूट हटा देते हैं। अब ये माइनस करना है, कितना हो जाएगा 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस फार्मूला पर इसको बनाएंगे, जिसे कह रहा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर b क्या है, यहाँ पर √2 है, और करना है 2ab, तो 2 इंटू ए कितना √5 और b कितना √2 प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है √2 इसका स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√10 प्लस √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 2। अब ये 5 और 2 को हम जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 7 प्लस 2√10, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2 की तरह आप खुद से बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। चूंकि पाई बराबर c/d दिया है, यहां पर देखेंगे c/d का वैल्यू 22/7, c/d 22/7 पाई का अनुमानित मान है, तथा इसका दशमलव निरूपण
दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है, दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक लंबा रेखा खींचेंगे 9.3 इकाई का। ए बी बराबर 9.3 इकाई लंबा एक रेखाखंड खींचा। ए बी बराबर 9.3 इकाई लंबा एक रेखाखंड खींच लिया। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, तथा बी से सी तक एक इकाई और बढ़ाएंगे, तथा बी से सी तक एक इकाई लंबा रेखाखंड बढ़ाया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसी का मध्य बिंदु लेंगे, मिडिल पॉइंट लेंगे। मान लीजिए यहां पर आ रहा है वो, और इसको मिडिल पॉइंट लेकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। इसी का मध्य बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। अब क्या करेंगे, बी से एक लंबा रेखाखंड खींचेंगे जो अर्धवृत्त के परिधि के बिंदु बी पर कट करता है। बी से लंब बीडी खींचा जो अर्धवृत्त के परिधि के एक बिंदु डी पर काटता है। इस प्रकार जो BD का वैल्यू है वही जो है √9.3 होगा। इस प्रकार BD बराबर √9.3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कह रहा है, इसके हरों का परिमेयकरण करना है। जैसे मान लीजिए 5 का क्वेश्चन नंबर 1/√7 दिया है, तो ये √7 हर में है और ये अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है, परिमेय कर देना है। इसी को परिमेयकरण बोलते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, जो हर में होता है उसी को ऊपर और नीचे लिख करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 आएगा, √7 से √7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो √7/7 ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 1/√7 माइनस √6। इसमें करेंगे क्या, इसका साइन चेंज करके, नीचे वाला का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1/√7
माइनस रूट 6 इंटू रूट 7 प्लस रूट 6 बटा रूट 7 प्लस रूट 6। देखिए यहाँ पर माइनस था, प्लस में रख करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये रूट 7 प्लस रूट 6 से 1 में जब करेंगे मल्टीप्लाई तो रूट 7 प्लस रूट 6 होगा। और ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। तो ये रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 का स्क्वायर 7 और रूट 6 का स्क्वायर 6, तो रूट 7 प्लस रूट 6, 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं रूट 7 प्लस रूट 6 बटा के नीचे और नहीं लिखते हैं, ये आंसर होगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को बना सकते हैं।